बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्नलाइन प्रो। लर्नलाइन में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका आज दूसरा लेक्चर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए मैं वही शीट ओपन कर लेता हूँ। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल का नाम क्या होता है और जो एक्सेल के अंदर सीरीज़ रिकग्नाइजेशन है वो क्या होती है, सीरीज़ को किस तरह ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा हमने देखा था सेल का डाटा टाइप जो है वो क्या होती है, सेल फॉर्मेटिंग क्या होती है। और उसके अलावा हमने मूव करना और ड्रैग करना और फिर उसको यहाँ से सेलेक्ट करना हमने देखा था। उसके अलावा कॉलम की विड्थ, रो की हाइट को सेट करना, शीट को रीनेम करना, ये सारा हमने देखा था। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर एक्सेल का नंबर 1 लेक्चर देख ले और उसके बाद फिर यहाँ पर इस लेक्चर को सुन ले। तो मैं इस शीट को शीट 1 जो है यहाँ पर इसको रीनेम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर मैं आपको सेल की कुछ डाटा टाइप और उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। राइट क्लिक करते हुए हम यहाँ पर देखें तो एक मेन्यू के अंदर हमें मिलता है फॉर्मेट सेल्स। इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये वो डाटा टाइप यहाँ पर नंबर के टैब के अंदर आ रही है, जो हम यहाँ पर भी इस ड्रॉप डाउन में भी हमने देखी थी। जनरल, फिर नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम। तो आज हम फॉर्मेट सेल की ये सारी विंडो, सारे टैब्स को देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या है और इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये डाटा टाइप है। अगर मैं इसमें से कोई भी डाटा टाइप यहाँ पर ले लेता हूँ सेल के अंदर, शॉर्ट डेट मैंने ले ली और मैं इसमें कोई नंबर टाइप करता हूँ 4 5 7 8 9 8 इंटर करता हूँ, तो आप देखें ये डेट की शक्ल तैयार कर गई। ये डेट में क्यों डिस्प्ले हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पर जाके उसका फॉर्मेट सेल के अंदर शॉर्ट डेट जो है उसको चूज़ कर लिया था। यहाँ से भी जाके हम सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जर्नल। जर्नल के अंदर कुछ भी आप जिस तरह टाइप करेंगे वो वैसे ही डिस्प्ले होगा, चाहे आप नंबर टाइप करें या फिर आप कोई टेक्स्ट टाइप करें। मैंने भी टाइप किया लर्नलाइन प्रो, ऊपर मैंने नंबर टाइप किया, तो दोनों सूरतों में देखें दोनों जर्नल हैं, तो दोनों हमें जर्नल ही नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर जाके इसको नंबर कर देता हूँ, और नंबर के अंदर आपको पता है डेसिमल भी होते हैं, डॉट के बाद कितने डेसिमल लेने हैं उसकी सेटिंग यहाँ पर है। मैं 2 3 4 यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा यूज़ 1000 सेपरेटर, ये क्या होता है? ये होता है कि जब हम यहाँ पर 1000 की वैल्यू यानी 1000 की वैल्यू टाइप करते हैं तो हम कुछ इस तरह यहाँ पर एक 1 के बाद यहाँ पर हम एक कामा दे देते हैं ताकि पढ़ने वाले को आसानी रहे कि ये 1000 है। सिफरें अलहदा होगी और 1 अलहदा हो गया। यहाँ पर इवन कोई डिजिट भी हो 323, तो अब आप देखें आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं कि 1323। तो इस तरह अगर हमने करना हो तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह अगर हमने इसको करना हो तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जस्ट हमको यहाँ इस चेक बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और ओके कर दें। तो अब आप देखें 457,898, तो ये सेपरेटर ऑटोमेटिक आ गया, मुझे टाइप नहीं करना पड़ा। इसके अलावा फॉर्मेट सेल के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नेगेटिव वैल्यू है कि अगर ये माइनस में होती है वैल्यू तो वो किस तरह डिस्प्ले हो। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर फिर नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पर फिर पॉजिटिव वैल्यू।
ये जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए कि अगर आप मनफी नंबर्स को इस तरह देखना चाहते हैं, या रेड कलर में, या ब्रैकेट के अंदर, या फिर ब्रैकेट और रेड कलर में, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ये चूज़ किया, तो यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि ये पॉजिटिव वैल्यू। मैं नेगेटिव टाइप करता हूँ, -4798 और इंटर करता हूँ, तो अब आप देखें यहाँ पर ब्रैकेट भी आ गई और कलर भी रेड हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो करेंसी के साथ आपको पता है उस करेंसी का साइन आता है, जैसे यहाँ पर डॉलर साइन। बाकी ये सेटिंग वही है, डेसिमल की सेटिंग भी वही है, जस्ट इसमें ये जो है करेंसी का साइन आ गया, आइकन आ गया। तो यहाँ पर दुनिया की सारी करेंसीज के आइकन हैं, आप इसमें से कोई भी जो आपको करेंसी शो करवानी है उसका आइकन चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं जाके सिलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ पाकिस्तानी रुपीस, तो ये है पी के अंदर PKR, इसको ओके करता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब आप देखें यहाँ पर PKR लिखा हुआ आ गया। उसके अलावा यहाँ पर अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो डेसिमल प्लेसेस और बाकी जो है करेंसी के सैंपल आ गए। उसके बाद डेट है, तो डेट के अंदर काफ़ी सारा यहाँ पर चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। याद रखें ये चीज़ें आपको शायद फर्दर अगर आप प्रोग्रामिंग में भी जाएंगे तो तब भी काम आएंगी। जो डी है, डी डेट के अंदर ये सिंगल डे को प्रेजेंट करेगी। सिंगल डे मसलन आज अगर 2 तारीख है तो इस तरह 2 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ DD, तो ये डबल डिजिट के अंदर, ये शो करवाएगा। जैसे 2 तारीख को ये कुछ इस तरह लिखेगा 02। इसी तरह अगर मैं ट्रिपल D करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डे शॉर्ट नेम। मसलन 2 तारीख को अगर सैटरडे है तो ये इस तरह लिख देगा SAT। और अगर मैं 4 दफ़ा D लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा फुल डे नेम। जैसे फ्राइडे अगर होगा 2 तारीख को तो ये इस तरह पूरा फ्राइडे लिख देगा। तो ये डेट की जो है वो प्रॉपर्टी है। उसके बाद आ जाता है मंथ, M, उसी तरह सिंगल डिजिट, M उसी तरह सिंगल डिजिट, जैसे पहला महीना। इसी तरह डबल M, डबल डिजिट, जैसे पहला महीना। और इसी तरह ट्रिपल M, शॉर्ट मंथ नेम, जैसे जैन। और अगर हम 4 टाइम M लिखते हैं तो ये फुल मंथ नेम, इस तरह। और इसी तरह अगर हम ईयर की बात करें तो Y, सिंगल Y की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये डबल डिजिट के अंदर जो है हमें ईयर शो करेगा। जैसे 2023 है तो 23। और अगर हम 3 बार Y या 4 बार लिखेंगे तो ये फिर फुल ईयर जो है वो डिस्प्ले करेगा, जैसे 2023। तो ये डेट की कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम सेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर मैं डेट टाइप कर लेता हूँ 05/05/2023। तो ये मैंने टाइप की डेट। अब इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट सेल के अंदर। यहाँ पर देखें
तो ये बने बनाए फॉर्मेट भी हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे ईयर पहले फिर मंथ और फिर डेट। इसको ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखें ईयर पहले फिर मंथ फिर डेट। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पर जितने भी लिस्ट के अंदर फॉर्मेट है उनके अंदर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई है इसको कहते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले सिंगल डी। अब आप देखें इसमें सिर्फ 5 ही नज़र आ रहा है क्योंकि 5 तारीख है। उसके बाद मैं दोबारा इसमें जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ डबल डी। तो अब आप यहाँ सैंपल के अंदर देख सकते हैं 05 आ गया। और अगर मैं ट्रिपल डी कर देता हूँ तो यहाँ पर डे का नाम आ गया फ्राइडे। और अगर मैं फुल डी कर देता हूँ 4 डी कर देता हूँ तो ये फिर फुल नेम आ गया। उसके बाद मैं हाइफन देता हूँ और एम 2 दफ़ा यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं वाई यूज़ करता हूँ तो 23 आ गया। और अगर मैं 3 बार यूज़ करता हूँ तो 2023। तो यहाँ पर देखें फ्राइडे 5 और 2023। इसको मैं मज़ीद मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पर एम की 2 एम की बजाय 3 एम कर देता हूँ। ओके करता हूँ तो अब आप देखें फ्राइडे मई 2023। और अगर इसके साथ मैं उस दिन की डेट भी शो करना चाहता हूँ और डे का नाम भी, तो फिर मैं इसमें एक और हाइफन यहाँ पर लगाऊंगा, हाइफन डी और फिर मैं इसे ओके कर दूंगा। तो ये मुझे अब बताएगा फ्राइडे 5 मई 2023। तो इस तरह हम डेट को यहाँ पर कस्टमाइज़ करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मेट सेल के अंदर अगर मैं डेट के ही बात करूँ, डेट के इस टैब की, तो यहाँ पर देखें काफ़ी सारे फॉर्मेट है। इसके अलावा हम इस डेट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास लोकल, लोकेशन और यूनाइटेड वो आ रहा है। यहाँ पर जाके मैं अगर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अरबिक, तो ये अरबिक डेट के सारे आ गए। यहाँ पर देखें तो अब दूसरा एक कैलेंडर आ गया, कैलेंडर टाइप। दूसरा कैलेंडर जो है मैं उसको यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जॉर्जियन इंग्लिश ही रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। अभी आपको इसमें यहाँ पर कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मैं यहाँ पर इसको रेफ़र करता हूँ, इज़ इक्वल टू, रेफ़र करने के लिए मुझे इस सेल का नाम देना है। तो इस सेल का नाम पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, क्या है, F6, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ F6, इंटर करता हूँ। तो अब यहाँ जो वैल्यू इसमें है वही वैल्यू इसमें नज़र आ गई। मैं इसको फॉर्मेट सेल करता हूँ दोबारा, यहाँ पर जाके मैं इसको कर देता हूँ इंग्लिश, इसको अरबी की रहने देता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसको कर देता हूँ इस तरह और इसको कर देता हूँ इस तरह। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करनी है तो ये आ जाएगा और अगर अरबिक में करनी है तो मैं यहाँ पर हिजरी ले लूँगा। तो ये हिजरी की डेट आ गई। इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, किस भी फॉर्मेट में मैं इसको देखना चाहता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर ये हिजरी की डेट आ गई। यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ 2023 की बजाय 2024 कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर ईयर भी चेंज हो गया और डेट भी चेंज हो गई। तो इस तरह हम एक्सेल के अंदर डेट कन्वर्टर भी बना सकते हैं। इसको हम किसी और कैलेंडर के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जाके आप इसको सिलेक्ट करें तो काफ़ी सारे कैलेंडर यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं जैसे यहाँ पर जाके इसको करता हूँ अपने पाकिस्तान पंजाबी के अंदर, तो फिर उसको देखते हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखें पश्तो है, पर्शियन है, पॉलिश है, ये है पंजाबी पाकिस्तान। तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ पंजाबी पाकिस्तान और यहाँ पर जाके फिर मैं इसको ये वाले दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जाके मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इवन कि मैं इसमें रहते हुए इसको कुछ इस तरह भी देख सकता हूँ। यहाँ पर मज़ीद भी टाइप हैं, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पंजाबी अगर मैं इंडिया करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये इंडियन के लैंग्वेज के अंदर टाइप होके आ गया।
तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर कैलेंडर अवेलेबल हैं जिनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसे पंजाबी ही रहने देता हूँ, पंजाबी पाकिस्तान कर लेते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये डेट और उसी तरह दिन जो है उर्दू में टाइप होके आ गया। मैं यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब आप देखें 5 मई 2024 पीर। और अगर मैं इसे 2023 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा, 5 मई 2023 हफ्ता। तो इस तरह हम डेट कन्वर्टर भी इसमें बना सकते हैं। तो वापस मैं जाता हूँ फार्मर सेल के अंदर, हम बात कर रहे थे डेट की, उसके बाद है टाइम। तो टाइम में भी हम अगर देखें तो यहाँ पर पीएम है, और इसके कस्टम में भी हम जाके देखेंगे कि किस तरह। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम इसको इस तरह 24 आवर में फॉर्मेट में भी देख सकते हैं और 12 आवर फॉर्मेट में भी AM PM के साथ देख सकते हैं। ये 24 आवर का फॉर्मेट है इस तरह, और ये 12 आवर का फॉर्मेट है 2 डिजिट के अंदर, ये सिंगल डिजिट के अंदर है। और इसी तरह यहाँ पर ये है 12 आवर का फॉर्मेट, यहाँ पर सेकंड नहीं है, यहाँ पर सेकंड भी साथ में। तो इसको इस तरह भी फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज के हवाले से मैं बात करूँ तो परसेंटेज में डेसिमल कितने दिखाने हैं, यानी डॉट के बाद कितनी सिफरें दिखानी है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में अगर आप जाके देखें, जैसे कोई बड़ी अमाउंट होती है तो साइंटिफिक फ्रैक्शन के अंदर आके वो जो है इस तरह 8 एज 8th एज क्वार्टर, इस तरह करके हम इसको फ्रैक्शन के अंदर भी देख सकते हैं। अप टू 1 डिजिट 1/4 इस तरह करके हम देख सकते। साइंटिफिक में जाएं तो ये जिस तरह ज़्यादा अमाउंट हो तो जो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे नहीं आती, तो इस तरह की आपने नॉर्मल देखी होगी, तो इसके भी हम डेसिमल प्लेसेस सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर जाऊं तो ये नॉर्मल है। स्पेशल के अंदर हम जाएं, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम कुछ स्पेशल करैक्टर भी जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर देखें तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर जाके हम इनको ये स्पेशल जो है वो कर सकते हैं। ज़िप कोड है, ज़िप कोड 4 है, फ़ोन नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। उसके बाद हम आ जाते हैं कस्टम पे। कस्टम पे हमने डेट का पहले देख लिया है। उसके अलावा अगर हम इसमें मिनट और सेकंड भी देखना चाहें तो वो भी हम इसी तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइम लिखता हूँ 13:52। टाइम को कुछ इस तरह लिखा जाता है। मैं इसको यहाँ पर फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट सेल कस्टम में आता हूँ, और यहाँ पर अब आप देखें तो H और MM। H को मैं कैपिटल कर देता हूँ HH, और यहाँ पर M को भी कैपिटल कर देता हूँ MM, फिर SS सेकंड दे देता हूँ यहाँ पर। तो कैपिटल करने से वो 2 डिजिट के अंदर आ जाएगा, और अगर हम स्मॉल यूज़ करते हैं तो वो सिंगल डिजिट के अंदर ही रहेगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो अब इसके साथ सेकंड भी नज़र आ रहे। उसके अलावा कस्टम फॉर्मेट के अंदर हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर कोई अमाउंट टाइप कर लेता हूँ, और इसके साथ अगर मैं ये चाहता हूँ कि कोई टेक्स्ट भी नज़र आए, जैसे मैं यहाँ पर PKR लिखा, तो इसी तरह का कोई टेक्स्ट भी मैं यहाँ पर शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कस्टम के अंदर आऊँगा, तो यहाँ पर मेरे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह टाइप करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह भी कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लूँगा, रुपीस, और स्पेस देके मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, अब मैं जो भी वैल्यू लिखूँगा मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ 1 4 5 8 9 इंटर करता हूँ, तो रुपीस साथ में लिखा हुआ आ गया। रुपीस को मैंने इन्वर्टेड कामास के अंदर यहाँ पर लिखा है। तो आपने भी जो भी टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है उसको इन्वर्टेड कामास के अंदर ही लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो मैं लिखता हूँ 1 2 3। इस सारी वैल्यूज़ को अगर मैं 3 डिजिट के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फॉर्मेट सेल, और यहाँ कस्टम,
और इसमें मैं जाके यहाँ पर 3 सिफरें टाइप कर दूँगा 1 2 3। ओके करता हूँ तो अब आप देखें वही 1 2 जो है 3 डिजिट के अंदर हमें नज़र आ रहा है। तो कस्टम सेल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम जो है इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने टेक्स्ट करके दिखाया, डेट करके दिखाई, इसी तरह टाइम करके दिखाया, और ये काफ़ी सारे और भी फॉर्मेट हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप देखें जैसे मैंने यहाँ पर वहाँ पर फॉर्मेट किया, साथ में यस लिखा हुआ आ रहा है। अब मैंने टेक्स्ट पहले नहीं एंड पर लगा दिया। तो इस तरह आप काफ़ी सारा इसमें फॉर्मेट करके अपने डाटा शीट को वो प्रॉपर बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है और इसका फ़ायदा क्या है। मैं यहाँ पर एक टाइम शीट बनाता हूँ और उसका नाम देता हूँ स्टाफ टाइम शीट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर या डेट, डे, टाइम इन, टाइम आउट और सिग्नेचर। ऊपर वाली ये जो रो है इसको मैं ऊपर वाले सारे सेल्स को यहाँ से मैं मिर्च एंड सेंटर कर लेता हूँ और इसको सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर जाके कॉलम विड्थ में जाके इसको एडजस्ट करता हूँ। मैं इसकी सबकी विड्थ जो है वो 12 कर देता हूँ, इस तरह थोड़ी सी बड़ी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाफ टाइम शीट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए मुझे ये कलर पैलेट की ज़रूरत है, मैं उससे चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ सेल का तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ। इसका भी बैकग्राउंड कलर मैं कुछ इसी तरह इसी से मिलता जुलता है जो है वो कर लेते हैं। मोर कलर के अंदर मैं जाता हूँ, पहले ये सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं मोर कलर के अंदर जाता हूँ, यहाँ से इसे थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर बॉर्डर लगाना है तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर जाके यहाँ पर देखें तो बॉर्डर का टैब है। मैं यहाँ से जाके इसकी आउटलाइन ले लेता हूँ, यहाँ से इनसाइड सिंगल लाइन कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ, ये बॉर्डर भी लग गया। अब मैं यहाँ पर डेट टाइप करता हूँ 01/09/2023। ये मुझे मंथ पहले टाइप करना है, फिर डेट टाइप करनी है और फिर जो है ईयर टाइप करना है। ये आपको यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर का फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको टाइप करना है। यहाँ पर मेरे जो कंप्यूटर का फॉर्मेट है वो ये है कि ये ईयर मंथ पहले है, फिर डेट है और फिर ईयर। तो मैंने इसको इस तरह टाइप कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा से 9/2/2023 कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली डेट जो है वो आगे बढ़ रही है और मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ। ये आ गई डेट उसकी। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको सेंटर कर लेता हूँ और अब मुझे यहाँ पर लेके आने हैं इस डेट के मुताबिक डे। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ = A3 मैंने टाइप किया तो ये 7 वाला सेल जो है A3 आ गया। अब वही डेट यहाँ पर शो हो रही है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल करता हूँ और अभी मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है डे। तो मैं नंबर में जाऊँगा, कस्टम में जाऊँगा और यहाँ पर ये सारा डिलीट करके मैं यहाँ पर 3 दफ़ा DD टाइप कर दूँगा और इसको यहाँ से सेंटर कर लूँ। तो अब आप देखें कितना आसानी से मुझे इन डेट्स के डे जो है डे नेम वो मिल गया। दोबारा मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल के अंदर जाता हूँ और इसका बॉर्डर जो ख़राब हुआ है उसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर बॉटम बॉर्डर और ये हमारा इनसाइड बॉर्डर इसको लगा देते, ओके कर देता हूँ। तो ये हमारी टाइम शीट जो है वो रेडी होगी। स्टाफ टाइम शीट यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। यहाँ पर अब जो भी स्टाफ आएगा ये प्रिंट करके ऑफिस में रख दिया जाएगा, वो आएगा यहाँ पर साइन करेगा। अब यहाँ पर हमें प्रॉब्लम यह है कि संडे को ऑफ होता है तो यहाँ पर संडे को हम इस तरह हाईलाइट कर सकते हैं मैनुअली। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम इसको डायनामिक कैसे बना सकते हैं।
ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो। जैसे ही हम ऊपर से इसको चेंज करें तो ये ऑटोमेटिकली संडे को हाईलाइट कर दे। उसके अलावा यहाँ पर भी चेंज हो जाए और ये डेट्स भी सारी चेंज हो जाए। तो इसको हम डायनामिक बना बाद में देखेंगे किस तरह बना सकते। तो अभी आपने यही स्टाफ टाइम शीट बनानी है ताकि आपकी साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए और आपने ये जो फॉर्मेट पढ़ा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।